नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र राघव। आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है श्री राम मंदिर अयोध्या के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किसी न किसी परीक्षा में आना ही है। जितने भी एग्जाम होने जिसमें करंट अफेयर्स या जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देर ना करते हुए हम सारे क्वेश्चन आज राम मंदिर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम इस वीडियो में सारे कवर करने वाले हैं। वो सभी देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो हमारा इसी बात से चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, अयोध्या राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है। तो थोड़ा हम पिक्चर देख लेते हैं। देखो ये है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की पिक। तो यहाँ से पूछा है कि जो राम मंदिर जो निर्माण हुआ है तो उसकी ऊंचाई कुल कितनी ऊंचाई है। तो आपको ये ऊंचाई बतानी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन यही पूछा है। तो इसकी कुल ऊंचाई जो कितनी है तो वो है 161 फीट। आपको ध्यान रखना है 161 फीट। किसी किसी ऑप्शन में अगर 161 फीट ना दिया हो, 160 फीट दिया हो, तब भी वो आंसर जो है सही होगा। नहीं तो 161 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ से लेकर, भूमि से लेकर और यहाँ तक कितनी ऊंचाई है, 161 फीट। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा हम पिक्चर के माध्यम से बीच बीच में समझाएं हैं क्वेश्चनों के लिए। तो कौन सा सही है। अयोध्या राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है तो 161 फीट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है। तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण किया है वो कौन सी कंपनी ने किया है। इन चार में से टाटा आर्किटेक्चर, रिलायंस आर्किटेक्चर, लार्सन एंड टुर्बो, L&T एंड इनमें से कोई नहीं। तो मशहूर कंपनी भारत की किसने किया, लार्सन एंड टुर्बो ने है, L&T। आपको ध्यान रखनी है L&T ने। और ये कहाँ की है, शायद गुजरात की है, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद गुजरात की कंपनी है L&T। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो थोड़ा पिक के माध्यम से समझाते हैं। ये हैं वास्तुकार अयोध्या राम मंदिर के, जिन्होंने डिजाइन तैयार किया है कि मंदिर कैसा होना चाहिए। तो ये देखो पिक दिखाई दे रही है, जिन्होंने डिजाइन तैयार किया है अयोध्या राम मंदिर का। तो ये कौन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो ये ध्यान रखना है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे जिन्होंने राम मंदिर का चित्रण पूरा नक्शा बना कर तैयार किया है। तो चंद्रकांत सोमपुरा। आपको ध्यान रखना है चंद्रकांत सोमपुरा। तो आपको पिक्चर में थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा। आपको ध्यान रखना है चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने राम मंदिर राम मंदिर के निर्माण के वास्तुकार हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था। तो अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। नहीं, अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास किया था वो नरेंद्र मोदी ने। और कब किया था, 2020 में। आपको ध्यान रखना है शिलान्यास जो किया था कब किया, 2020 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था तो 5 अगस्त 2020 के लिए हुआ था, 5 अगस्त 2020 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी, कोसी नदी, सरयू नदी, हिंडन नदी। तो जो राम मंदिर है, जो जन्मभूमि है अयोध्या, जो राम मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। काफ़ी बार क्वेश्चन वैसे भी पूछ लिया जाता है। तो किस नदी के किनारे है बताना है आपको 4 ऑप्शनों में से। तो वो है सरयू नदी के किनारे। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितनी मंजिला होंगी। तो अयोध्या राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल होंगी, ये क्या मंजिल बनेगा। तो ये क्या मंजिल बनेगा, 1 2 और ये 3 क्या मंजिल बनेगा। तो 3 मंजिल आपको ध्यान रखना है।
3 मंजिल। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने पिलर होंगे? पिलरों की संख्या पूछ ली जाएगी कि पिलर कितने होंगे अयोध्या राम मंदिर में, कुल पिलर कितने होंगे, तो 360 आपको ध्यान रखना है कितने होंगे, 360। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में कितनी एकड़ जमीन में बनकर तैयार हुआ है? जो अयोध्या का राम मंदिर जो है वो कितनी कितनी जमीन में यानी कि कितनी भूमि में बनकर तैयार हो गया है, तो वो कितनी भूमि में बनकर तैयार हो गया है आपको ये ध्यान रखना है। 80 एकड़, 107 एकड़, 120 एकड़, 150 एकड़। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 107 एकड़ में। आपको ध्यान रखना है 107 एकड़ में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी बात से चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरे राम मंदिर पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हम सारे कवर करा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर तैयार होने में कुल कितना समय लगा? जो मंदिर जो तैयार हुआ है वो कुल कितने समय में तैयार हो गया है? 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष 4 माह, 5 वर्ष में। तो अयोध्या राम मंदिर को पूरे तैयार होने में 3 वर्ष 4 माह का समय लगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद में कुल कितने दिन सुनवाई चली थी? जो विवाद जो चला था वो कुल कितने दिन चला था? अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जो विवाद चला था और बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो वो चला था 40 दिन। आपको ध्यान रखना है 40 दिन विवाद चला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? सूरसेन, अवध, फैजाबाद, कपिल वस्तु। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? 2018 तक आपको ध्यान रखना है। 2018 तक क्या था? 2018 तक अयोध्या का जो नाम था वो क्या था? फैजाबाद। आपको ध्यान रखना है फैजाबाद 2018। और 2018 के बाद क्या हो गया? अब आपको ध्यान रखना है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय कब सुनाया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय किसके पक्ष में सुनाया था? श्री राम मंदिर यानी कि रामलला के पक्ष में सुनाया था। और वो कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 के लिए। आपको ध्यान रखना है राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुना दिया था? 9 नवंबर सन 2019 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कुल कितनी लागत आई है? तो अयोध्या जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें कुल कितनी लागत आई है? तो 1800 करोड़। आपको ध्यान रखना है 1800 करोड़ रुपए की कुल लागत आई है। राम मंदिर निर्माण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। वैसे भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये पिक है योगी आदित्यनाथ जी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास या नींव कब रखी गई थी? मतलब जो नींव थी, देखो 2019 से पहले भी राम मंदिर की नींव रखी गई थी, तो वो कब रखी गई थी? तो 9 नवंबर 1989 के लिए भी राम मंदिर की पहली बार नींव रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है पहली बार नींव कब रखी गई थी राम मंदिर की? तो 9 नवंबर 1989 के लिए। आपको ध्यान रखना है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो अयोध्या का राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ द्वारा। तो देखो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में जो मंदिर बनेगा हम सभी के सहयोग से वो मंदिर बनेगा, ना कि केंद्र सरकार के सहयोग से, ना कि राज्य सरकार के सहयोग से। जो श्री राम जन्मभूमि जो है वहाँ के जो लोगों ने सहयोग दिया है सभी ने, तो उस सहयोग से क्या होगा? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होगा। आपको ध्यान रखना है। कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों जय श्री राम, यदि आप भी मानते हैं कि हाँ
श्री राम मंदिर को जो पक्ष फैसला आया है वो सही है या गलत है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? देखो 1988 का जो नक्शा आया था 1988 में, क्योंकि शिलान्यास की नींव पहले भी रखी गई थी, तो कब रखी गई? 1989 में, लेकिन उसका नक्शा एक साल पहले आया था। तो उसमें उसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? जो राम मंदिर था उस समय उसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो उसमें ऊंचाई जो रखी गई थी वो 141 फीट। और वर्तमान में कितनी ऊंचाई रखी गई है आपको ध्यान रखना है, वो रखी गई है 161 फीट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पुराने वाले में कितनी रखी गई थी? 141 फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने गुम्बद होंगे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो आपको ये पिक में दिखाई दे रहे हैं, एक है ये दो हैं, ये तीन है, और इसके पीछे एक और एक ये 5 हैं। कुल कितने हैं? 5। आपको ध्यान रखनी है राम मंदिर में कुल कितने गुम्बद होंगे, तो 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जो पौराणिक काल में जो थे अयोध्या को किस नाम से जाना था? तो अवध के नाम से, साकेत के नाम से, फैजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? साकेत। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या कहाँ पर है? वो है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अयोध्या राम मंदिर विवाद में कितनी एकड़ जमीन, अयोध्या राम मंदिर विवाद कितनी एकड़ जमीन पर था? जो विवाद जो था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर, वो कितनी जमीन के ऊपर विवाद था? 3 एकड़ के ऊपर, 2.77 के ऊपर, 2.50 के ऊपर, 3.5 के ऊपर। तो वो विवाद जो था 2.77 एकड़ जमीन के ऊपर विवाद था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? जो फैसला जो दिया था उस समय कितने जज थे जिन्होंने फैसला अयोध्या के राम मंदिर के पक्ष में दिया था? तो वहाँ पर 5 जजों की बेंचों ने ये फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई, YV चंद्रचूड़, ये कई सारे वो थे जिन्होंने फैसला वहाँ पर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई थी? तो मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो अयोध्या राम मंदिर का फैसला जो आया था राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। आप ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, मीर बाकी ने, शाहजहां ने। जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ऊपर जो विवाद था और राम मंदिर के ऊपर विवाद जो था, जो कि 1999 में जो कि बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया गया था 1992 में, तो वो बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी, उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। और ये कब करवाया था? 1528 में। आपको ध्यान रखना। और मीर बाकी कौन था? तो ये मुगल काल में मुगल सेना का सेनापति था। आपको ध्यान रखना है, मुगल काल में मुगल सेना का कौन था? सेनापति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था, तोड़वाया गया था? तो कल्याण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन थे? मीर जाफर, नजरुल शाह, जफरयाब जिलानी। तो कौन से थे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये भी, जफरयाब जिलानी। आपको ध्यान रखना है, जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोक को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया है? तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर था, राम मंदिर के पक्ष में उसने सबूत के रूप में गवाह किसे बनाया था उन्होंने? तो वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को। ये भी सही है, जो रामायण में श्लोक जो थे उनका कुछ कुछ चर्च कहाँ से मिलता है? अयोध्या से। तो ये बात सही है, उन्होंने इसे भी क्या किया? गवाह के रूप में शामिल किया। और स्कंद पुराण, इसमें भी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र हुआ है, तो इसमें भी
स्कंद पुराण में भी उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, डी नंबर सही है। महाभारत में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी। तो उस समय, जिस समय की बाबरी मस्जिद को तोड़वाया गया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों 35 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।